हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही खास होगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, व्हाट वर्ड्स एंड फ्रेज इन द पोएम टेल अस दैट द पोएट फील्स दैट ट्रीज हैव बीन मिसयूज्ड और हर्ट बाय मैन। तो ये जो कह रहा है क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि कविता में कौन से शब्द और वाक्यांश हमें बताते हैं कि कभी ऐसे लगता है कि पेड़ों का दुरुपयोग या मनुष्य द्वारा चोट पहुंचाई गई है। तो इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा आप कि आई सॉ ए मैन अटैक ए ट्री टुडे, ए लाइन ऑफ नोबल्स ट्री म्यूटिलेटेड राइपेड ब्रांचेस अल्टीमेटली फ्रॉम देयर ट्रंक क्रिपल्स्ड सॉम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यह इस प्रकार कहा है कि आंसर तो कि मैंने आज एक आदमी को पेड़ पर हमला करते देखा। महान वृक्षों की एक पंक्ति अंततः उनकी चुड्डी से फटी शाखाओं को कुछ अपंग कर देती है। कह रहा है कि आज जो मैंने एक दृश्य देखा, ठीक है, जिसमें एक आदमी पेड़ पर हमला कर रहा था। ठीक है, महान वृक्ष इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वृक्ष जो होता है हमें बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। उनकी क्या बोल रहे हैं, चुड्डी से कटे फटे शाखाओं को कुछ अपंग कर देती है। मतलब जब उसका शाखा काट दिया जाता है तो उसे अपंग की तरह दिखता है। तो इस प्रकार आप आंसर दीजिए एक नंबर का। दूसरा नंबर जो दिया है क्वेश्चन वो इस प्रकार देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मैसेज हाइडन इन द पोएम। तो इसमें कह रहा है में क्या संदेश छिपा है। तो इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि द मैसेज इन दिस पोएम इन दैट ट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बिगन कट इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस by the human beings mercilessly without thinking of the after effects। कह रहा है कि इस कविता में संदेश यह है कि पेड़ों की रक्षा की जानी चाहिए और मानव द्वारा प्रगति के नाम पर निर्दयतापूर्वक इसके परिणाम के बारे में सोचे बिना उन्हें काटे जाने से रोका जाना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि जो पेड़ है हमारे बहुत ही उपयोगी होता है और उसका रक्षा करना हम लोगों के लिए हम लोग का दायित्व भी है और उसको रक्षा करना भी चाहिए। मानव द्वारा प्रगति के नाम पर मानव जो कर रहा है, आज लोग डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आज पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, निर्दयतापूर्वक पेड़ों को काटा जा रहा है, उसका दुष्परिणाम को सोचे बिना लोग क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसको रोके जाना चाहिए। तो इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा 2 नंबर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं 3 नंबर में आपका give two reason for which the other children were jealous of Margaret। तो इसको जो कह रहा है क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि ऐसे 2 कारण बताइए जिनके कारण अन्य बच्चे मार्गरेट से ईर्ष्या करते थे। जो आंसर दीजिएगा वो इस प्रकार होगा 3 नंबर का आंसर कि द रीजन फॉर विच द चिल्ड्रन वेर जेलस of Margaret were because she has experienced the for 5 long years by being on the earth, and they have been on Venus all their life, and they had been only 2 years old when last the sun come out. She was again going back to earth next year, but they all were on the same planet and haven't moving to any
अदर प्लैनेट। तो इसको जो कह रहा है वह इस प्रकार कह रहा है कि जिन कारणों से बच्चे मार्गरेट से ईर्ष्या कर रहे थे वे थे क्योंकि उसने पृथ्वी पर 5 वर्षों तक सूर्य का अनुभव किया है और वे जीवन भर पर रहे हैं और वे केवल 2 वर्षों के थे जब अंतिम सूर्य निकला था। वह अगले साल फिर से पृथ्वी पर जा रही थी लेकिन वे सभी एक ही ग्रह पर थे और किसी अन्य ग्रह पर नहीं गए। तो ये इस प्रकार आप 3 नंबर का आंसर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं 4 नंबर में कि व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू इन द सनलाइट। मतलब कह रहा है कि बच्चे ने धूप में क्या किया। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, दे वेर रनिंग एंड टर्निंग देयर फेस ऑफ टू द स्काई एंड फीलिंग द सन ऑन देयर चीक लाइक warm iron. They were taking off their jackets and letting the sun burn their arms. कह रहा है कि वे दौड़ रहे थे और आकाश की ओर मुंह फेर रहे थे और धूप को अपने गले पर गर्म लोहे की तरह, समझ गए, जो है धूप को अपने गालों पर गर्म लोहे की तरह महसूस कर रहे थे। वे अपने जैकेट उतार रहे थे और सूरज को अपनी बाहों में जलने दे रहे थे। तो इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि मार्गरेट कुड नॉट सी द सन वाई। मार्गरेट सूर्य को नहीं देख सका, क्यों? क्योंकि देखिए इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार कि मार्गरेट कुड नॉट सी द सन एज द अदर चिल्ड्रन हैव लुक्ड हर अप इन ए क्लोसेट। ठीक है, क्लोजेट। तो कह रहा है कि मार्गरेट सूर्य को नहीं देख सका क्योंकि अन्य बच्चे ने उसे एक क्या कटोरी में बंद कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? उसको बंद करके रख दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप 5 नंबर का आंसर दीजिएगा। आपका 6ठा नंबर जो दिया गया है उस प्रकार है, देख सकते हैं कि डिड द चिल्ड्रन फील सॉरी फॉर मार्गरेट इन द एंड। कह रहा है कि क्या बच्चे को अंत में मार्गरेट के लिए खेद हुआ। तो इसका आंसर दीजिएगा इस प्रकार, यस दे लेट sorry for Margaret at the end and they unlocked the closest door. कह रहा है कि हाँ उन्हें अंत में मार्गरेट के लिए खेद हुआ और उन्होंने कटोरी का दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं 7 नंबर में, नेम द फेमस स्पोर्ट वोमेन ऑफ झारखंड। कह रहा है झारखंड की प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम बताइए। ठीक है, जो आंसर होगा वो इस प्रकार दीजिएगा, द स्पोर्ट वोमेन फ्रॉम झारखंड आर पूर्णिमा महतो एंड दीपिका कुमारी एंड प्रेमलता अग्रवाल, सुमरय तांते, निक्की प्रधान, कनीति बा एंड मसीरा सुरिन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं क्या कह रहा है कि झारखंड की खिलाड़ी पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल और सुमरई टेटे और क्या है निक्की प्रधान, कनीति बा और समीरा सुरिन है। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है 8 नंबर में वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि व्हाट इज द लाइटेस्ट ऑफ मेरी कॉम्स चाइल्डहुड। तो इसका आंसर होगा इस प्रकार, मेरी कॉम के बचपन की खासियत क्या है। 8 नंबर का जो आंसर दीजिएगा उस प्रकार है आपका कि मारी कॉम वॉज बोर्न इन योर फैमिली ऑफ ए रूरल मणिपुर। She grew up in a humble surrounding, helping her parents with
हार्म रिलेटेड कोर्स, गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक, यूटिलिटी एंड लेटर बॉक्सिंग। ठीक है, तो इस प्रकार आप 8 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी कॉम का जन्म ग्रामीण मणिपुर के एक गरीब परिवार में हुआ था। वह एक विनम्र परिवेश में पली बड़ी और माता पिता के खेत से जुड़े कामों में मदद करती थी। स्कूल जाती थी और शुरुआत में और बाद में मुक्केबाजी सीखती थी। तो यही आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।